जी उबैद साहब, आप जानते ना कि डैड की एब्सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी सलाहियतों पर शक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बार प्रेजेंटेशन खुद देखना चाहता हूँ और क्लाइंट के सामने जाने से पहले मुझे एक बार आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं हाफ एन आवर तक पहुँच रहा हूँ। ओके डन। ओके सी यू, बाय। जब तक नाश्ता खत्म नहीं करोगे ना, ये फोन मेरे पास रहेगा। आ जाए, आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मेरी बात सुनो असद, तुम रात को भी घर बहुत लेट आए हो। प्लीज आज लेट मत आना। आई एम सॉरी मॉम, आई नो मैं जब तक घर वापस नहीं आता आप मेरा वेट करती रहती हैं और सही से सो भी नहीं पाती। आज से मैं ख्याल रखूंगा। ओके? तुम्हारा इंतजार करना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही तुम्हारे डैड से कहूँ कि बस कर दे, वापस आ जाए। जब से वो गए हैं उनका सारा बिजनेस तुम्हारे सर पर आ गया है। आप बिल्कुल सही सोचिए, आप आज ही उन्हें कॉल करें। 10 दिन का बोल के आज पूरे 15 दिन हो गए, वापस ही नहीं आ रहे। पता तो करें वहां पे कर क्या रहे हैं। आज लेती हूँ मैं तुम्हारी डैड की क्लास। मॉम मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो। क्या मतलब? खाना तो खाओ। नहीं मैंने खा लिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रख लूंगी। सुनो सुनो, अब गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलाना और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना। लंच टाइम पे करना। ओके मॉम। घर जल्दी आना। ओके मॉम। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। जी मॉम। जी मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ। नहीं सर, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटा भी बहुत है। आप मुझे दिखाएं ये प्रोग्रेस। आप करें, मैं आता हूँ। थैंक यू। जी डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं कराची से मीटिंग करके भी आ गया और मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चला। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? सॉरी मॉम, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। मैं अभी ऑफिस आया हूँ वापस। बात सुनो, अपनी मसरूफियात में खाना खाना ना भूल जाना। जी मुझे पता है, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, समझे? जी मॉम बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा एक बात कहनी थी, रात को आप डिनर कर लीजिएगा। मेरा बाहर का प्लान है कुछ। क्यों? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं कुछ और प्लान नहीं है। एक्चुअली ज़ारा ने मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए। ओ, तो आज जनाब का बाहर खाना खाने का मूड है। बस देख लें, मुझे खुद नहीं पता, शायद आपकी भतीजी की कोई लॉटरी निकली है। चलो अच्छा है, डिनर एंजॉय करो। लेकिन सुनो, डिनर करते ही सीधा घर, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है और लेट बिल्कुल नहीं होगे तुम। के मॉम बिल्कुल ठीक, सही है। मैं चलता हूँ, अब एक दो काम है। सही है, आपसे बात होती है। टेक केयर, बाय। यहाँ इनके प्रिंट्स निकाल लो और मेरे रूम में आ जाओ। सही है, थैंक यू। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस से निकलते हुए बहुत देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। डिनर ऑर्डर किया तुमने? तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? तुमने डिनर पे इनवाइट किया था ना? मतलब कि तुम में कोई सेंस नहीं है। तुम्हारे सामने एक प्यारी सी लड़की बैठी है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है, तुम उसकी तारीफ किए बगैर खाने का पूछोगे? तुम लड़की हो?
बचपन में क्रिकेट तुम खेलती थी, लड़कों की पिटाई तुमने की है, साइकिल तुम चलाती थी, अपना खुद का बिजनेस है। कोई है लड़कियों वाली बात तुम्हें? I mean, लड़कियों में नजाकत होती है, you know, एक अदा होती है। ये किस दौर की बातें कर रहे हो तुम? कब से इतने फिल्मी हो गए? जब से तुम लड़की बनी हो। अच्छा जल्दी से ऑर्डर करो यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। डोंट वरी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। वाह, मतलब मैं मेहमान हूँ, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही ऑर्डर कर दिया? डोंट वरी, तुम्हारे फेवरेट ही ऑर्डर किया है। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी एक एक चीज का पता है मुझे। यही तो वजह है कि तुम मेरी फेवरेट कजन हो। फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि अकलौती कजन। लौती कैसे? मेरी और कोई कजन नहीं है क्या? नहीं, इस कदर एहसान फरामोश इंसान है वो, ये तक भूल चुका कि इसकी कोई खाला भी है। मेरी माँ इस हालत में भी इसे याद कर रही है। एक्सक्यूज मी यार, असद प्लीज, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई ना तो तुम कोई फोन नहीं उठाओगे। यार एटलीस्ट चेक तो करने दो, इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है। नहीं, अभी तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। माँ, खुशखबरी सुनी तुमने? अब्बू ने चाचा से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। बल्कि बात ही नहीं, बस समझो रिश्ता पक्का। अब्बू कह रहे थे कि अगले हफ्ते को हम दोनों का निकाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ माँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ वो तुम नहीं जानती। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा तुम पर, मेरा वादा है। बस फैजान भाई, आपकी और मेरी शादी नहीं हो सकती। इस बात को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा।